यूपी में एक वक्त ऐसा था कि गुंडों का, माफियाओं का बोलबाला था। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन आज गुंडों और माफियाओं को बाहर निकलने में डर लग रहा है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। बता दें कि यूपी में लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आती रहती हैं। जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी पुलिस अपराधियों पर तगड़ा एक्शन ले रही है। कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एनकाउंटर हो रहा है, तो कभी दबंग बदमाशों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और बेगुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको बताएंगे कि अपनी ग्राम परिक्रमा यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में मंच से क्या बोले सीएम योगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंच से बोले सीएम योगी, दंड मुक्त माहौल का दावा, ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा शुक्तीर्थ से ग्राम परिक्रमा शुरू कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा का आगाज किया। ट्रैक्टर पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के मंच पर पहुंचकर भाजपा नेताओं और आसपास से पहुंचे किसानों के अभिवादन के साथ अपना संबोधन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण से अपनी भाषण की शुरुआत की और कहा कि 500 वर्ष का ये सपना पूरा हुआ। अब अयोध्या में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ग्राम परिक्रमा यात्रा। 2 लाख गांव तक पहुंचने का लक्ष्य। दरअसल 1 महीने तक चलने वाली इस ग्राम परिक्रमा यात्रा में भाजपा ने सरकार के विकास कार्यों की जानकारी को देश के 2 लाख से अधिक गांव में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देश के सभी संगठनात्मक जिलों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए पार्टी की तरफ से देश के सभी संगठनात्मक जिलों में खास व्यवस्था की गई है। हर जिले में 300 से अधिक किसान एकत्र होकर यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। पहले प्रदेश में होते थे दंगे, अब भय मुक्त माहौल। वहीं सीएम योगी ने प्रदेश में दंगों के बारे में बोलते हुए ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। पहले मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, कई दिन तक दंगे चलते थे, कई नेता भी जेल में थे। अब कोई दंगा कर सकता है क्या? गन्ना मूल्य के बकाये पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले 7% बकाया भुगतान था, लेकिन अब 99% गन्ना भुगतान किया जा रहा है। 119 चीनी मिलों में से 105 मिलें ऐसी हैं जो 100% भुगतान कर चुकी हैं। वहीं इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार को लाने का श्रेय अन्नदाताओं को जाता है। जनता से जो वादे किए वो पूरे किए। हमने मुफ्त बिजली के लिए व्यवस्था की है। हम यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ का ऑर्गेनिक गुड़ ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा है। इसके लिए बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली वालों को बधाई भी। सरगना में खेल यूनिवर्सिटी पर कार्य शुरू हो गया है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली बेटियों को हमने नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। कहा कि पहले की सरकार युवाओं की नौकरी में भी ठगी करती थी, युवाओं के रोजगार में भी घपला होता था। यूपी में होने वाली 60,000 भर्ती की प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मोटे अनाज यानी सुपर फूड के उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आय में बढ़ोतरी के साथ ही ऐसे 9 संकल्पों के साथ इस ग्राम परिक्रमा अभियान को शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से 9 संकल्प लेकर कार्यकर्ता ग्रामीणों के बीच जाएंगे। कहा कि मैं इस यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को इस यात्रा की बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा किसानों, वंचितों के बीच पहुंचकर जनता को भाजपा का रिपोर्ट कार्ड दिखाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं से उन्हें लाभान्वित कराने, उनके महत्वपूर्ण सुझाव लेने का कार्य करेगी और 2024 में 2014 की
पुनरावृत्ति कराएगी। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश उनका दौरा अंतिम समय में रद्द हो गया। इस कार्यक्रम का देश भर में 2000 स्थानों पर लाइव प्रसारण दिखाया गया। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करने से पहले ट्रैक्टर पूजन किया। बता दें कि ग्राम परिक्रमा यात्रा 5 मार्च तक चलेगी। किसानों के सुझावों को संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा जनसभा के मन से किसान सम्मान निधि और ऊर्जा स्वयं सहायता समूह, कृषि फॉर्म मिशनरी, पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। जनसभा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजपुर बांगर गांव में लगाई गई चौपाल में शिरकत करने पहुंचे। यहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समाधान किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद सुखदेव आश्रम पहुंचकर स्वामी ओमानंद ब्रह्मचारी से भी मुलाकात की। वहीं जिले के जनसट कस्बे का सुभाष चंद्र भारती अपनी पीठ व छाती पर तख्ती लगाकर जनसभा स्थल पर पहुंचा, जिसने तख्ती पर लिखा वो 2024 का प्रत्याशी है। उनका कहना है कि वो मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी के नेतृत्व में जो कार्य केंद्र और प्रदेश में किए हैं, उन्हें अपने बीच रखने के उद्देश्य से ये ग्राम परिक्रमा रखी गई है। कहा कि हमारी सरकार ने केंद्र और राज्य में भाजपा के संकल्प पत्रों के कार्यों को पूरा किया। कहा कि सीएम योगी काम करते भी हैं और उसे आपके बीच जाकर बताते भी हैं। पिछली सरकारों के नेता जनता के प्रश्नों से बचते थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2014 से पहले देश में सुपर प्रधानमंत्री की सरकार चल रही थी। जनता ने भाजपा की सरकार को मौका दिया तो जन कल्याण के कार्य हुए हैं। ग्राम परिक्रमा यात्रा 50,000 गांव में जाएगी। भाजपा सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सरकार ने जो कार्य किया उन्हें और भविष्य में किए जाने वाले कार्य को जनता के बीच रखे। जनसभा के मन से विभिन्न योजना के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। कांकड़ा गांव के नौकायन खिलाड़ी पुनीत कुमार के पिता को भी सम्मानित किया। वहीं किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को भी प्रमाण पत्र सौंपे गए। खैर, योगी पुलिस चुन चुन के अपराधियों को उनके किए की सजा देती आ रही है। कोई भी अपराधी पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। हर एक गुनहगार को योगी के हंटर की मार पड़नी ही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।